नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, विचारों का जन्म कहाँ से होता है। विचारों का जन्म आपके आसपास के माहौल से, आपके आसपास की बुक्स से, आपके आसपास के दोस्तों से, आपके अपने रिश्तेदारों से, अपने ब्लड रिलेशन के लोगों से आपके विचारों का जन्म होता है। जिन लोगों के संपर्क में आप आते हैं वहीं से आपकी भाषा का भी भाषा भी बनती है। भाषा की शुरुआत सिर्फ उपदेश से नहीं होती, बल्कि उस परवरिश से होती है जिसमें आपका लालन पालन किया गया। हो सकता है कि आप एक हिंदुस्तानी बच्चे हों, भारत के रहने वाले बच्चे हों, लेकिन एक ब्रिटिश के हाथ से आपकी परवरिश हुई हो। यदि उनके हाथों से परवरिश होगी तो आपके व्यवहार, विचार और बोली भी उनकी तरह से होगी। भारत के बच्चों की तरह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रभाव पड़ता है वो उनका पड़ता है। फिर हमें जल्दी दूसरी बोली क्यों आ जाती है और हम उससे प्रभावित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये तो हम कहते हैं ना कि आत्मा रहती है, आत्मा समाप्त नहीं हुई, चीज़ें समाप्त नहीं हुई। सिर्फ वो एक किसी जगह, जैसे हम एक किसी सीडी में अपनी किसी रिकॉर्डिंग को करते हैं और हम जब एक ये है कि हमने जैसे उसको ऑन किया तो कहीं से भी वो बजने लगे। और यदि हमें पर्टिकुलर कोई गाना सुनना है तो हमें उस सीडी के उस पॉइंट पे जाना पड़ता है या उस चीज़ को हमें लिखना पड़ता है, तब वो चीज़ हमारे सामने आती है, या बोलना पड़ता है तब वो हमारे सामने आ जाती है जो चीज़ हम चाहते हैं। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम चीज़ को ढूंढ कैसे सकते हैं? कई बार तो पता है, कई बार हम भूल गए, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि हमने सोचा ये तो हमें याद रहेगी, ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, इसे या ये अच्छा ये इसमें क्या है, ये तो हम कर लेंगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो चीज़ समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि चीज़ों को लिखना, या तो आप लिखिए या तो आप, अब आजकल जो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है उसको जो है सेव कर लीजिए। सेव करने से यानी आपने किसी चीज़ को डबल क्लिक कर दिया। पहले एक बार क्लिक थी वो चीज़, अब आपके पास 2 बार क्लिक हो गई, तो यानी आपके माइंड में वो चीज़ रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसकी अब थर्ड जो है वो आपने उसको तुरंत भी देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, कि आप रात में देखिए, क्योंकि आपने किसी खास चीज़ को ही नोट किया होगा, बेकार की चीज़ को तो नोट करेंगे नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला प्रभाव कहाँ से पड़ता है? विचारों से। तो आपको अपने विचारों को, जो आपके आसपास विचार हैं, जिनको आप चीज़ों को सेव करते हैं, जिनको आप समझ रहे हैं, उन सबका प्रभाव आपके ऊपर होता है। और इसीलिए हमारे जीवन का जो है वो बदलना हमारे आसपास की चीज़ों से शुरू होता है। जब वो जीवन बदलना शुरू होता है तो हमारी सारी जो ऊर्जा है वो भी सही जगह पर लगने और गलत जगह पर लगने लगती है। जहाँ हम इसको लगाएंगे ये वहीं लगने लगेगी। हमारे कहते हैं ना कि जन्म से किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो क्या है, लेकिन जन्म के बाद विचारों का प्रभाव जब बदलना शुरू होता है, उस समय मैटर करता है कि वो उस बच्चे पर क्या पेरेंट्स या जिनके अंडर में वो क्या ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता लापरवाह हो जाते हैं, जिसका परिणाम आप देख ही चुके हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, जिसको हम कहते हैं, हम माने या ना माने, लेकिन चीज़ें तो ये सत्य है कि बहुत सारी सी लापरवाहियाँ लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने बच्चे को जन्म दिया, वो आपकी ड्यूटी है उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की। आप सारी ड्यूटी निभाइए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, जिसको अब गवर्नमेंट भी मदद करे कि कम से कम 5-6 महीने की एक हेल्प उस मदर को प्रोवाइड करती है, उन फादर को प्रोवाइड करती है जो अपने बच्चे को अपने पास रखें। और बल्कि अब तो कंपनियां और भी सुविधाएं देने लगी, क्योंकि जब आपको लगे कि हाँ बच्चे को ज़रूरत है, तो वो लोग समझने लगे कि भाई बच्चे को ज़रूरत है, इनको देना ही पड़ेगी, लीव देनी पड़ेगी, और वो दे देनी चाहिए।
क्यों देनी चाहिए भाई? एक बच्चा जो उसके अंश से पैदा हो, उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। वो बीमार हो सकता है, कभी बच्चे मचल जाते हैं, कभी बहुत सी अलग अलग चीज़ समस्याएं होती हैं। ये बात अलग है कि आप उसको अपने किसी और अन्य व्यक्ति के पास छोड़ दें, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने संपर्क में बच्चे को रखना चाहिए और उसके पास अच्छी चीज़ें पहुँचे, इसके लिए वातावरण को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, दूसरों की नहीं होती है। क्योंकि दूसरों ने उसको जन्म नहीं दिया, दूसरों को उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन एक माता पिता को अपने बच्चे से लेना देना होता है। उन्होंने अपने बच्चे को, कोई भी माता पिता जब किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो वो बहुत सारी एक मतलब बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशी आ रही है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं वैसा बनूँगा। ये अलग बात है कि वो आगे समय चलते ही, जीवन की परिस्थितियों के चलते वो अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। दूसरे, वो सिर्फ इस बात को ही सिर्फ समझ पाते हैं कि बच्चे को सिर्फ भोजन प्रदान कर देना या वस्त्र प्रदान कर देना, यानी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही हमें दे देना ही वो काफ़ी है, ऐसा उनको लगने लगता है। लेकिन मैं इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके विचारों को समझना, जो आप जिन विचारों को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसके करीब नहीं हैं। क्योंकि करीब होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप करीब नहीं है तो बच्चे जिनके संपर्क में आ रहे हैं उनके विचारों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो बड़े होकर के वही उन्हीं विचारों को जब आपके सामने लाते हैं तब आप हिल जाते हैं, ये विचार ये तो मैंने सिखाया ही नहीं, ये बच्चे के अंदर कैसे आया। तब ध्यान आता है कि ये हमारी लापरवाही का परिणाम है। अब आप उसे एक दिन में सही करना नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं अच्छे संपर्क में रखिए। यदि आप अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक पेरेंट्स बनने के बाद अब आपको समझ आ चुकी है कि कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ सही थे आप, तो अपने बच्चे को आप एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको उन लोगों के से जोड़ दीजिए जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं कि जब बच्चे आजकल जो हम देख रहे हैं, ये जो एक एजुकेशन का बदलता हुआ रूप दिख रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ हम बोर्डिंग देख रहे हैं, जहाँ हम कोचिंग देख रहे हैं, जहाँ हम अच्छे स्कूलों को देख रहे हैं कि हम बोर्डिंग और से कोचिंग को अलग क्यों करते हैं। बोर्डिंग में सिर्फ आपके कोर्स से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड वही लोग होंगे, वही टीचर्स होंगे, मतलब आपकी एजुकेशन से अच्छी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, खेलने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, बहुत सारी सी यानी आपका फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट है। क्योंकि आप 24 घंटे बृहस्पति की संपर्क में, बृहस्पति कौन है? गुरु के संपर्क में है। जो गुरु के सानिध्य में बच्चा आ गया और वो 20 साल तक की एज में गुरु के सानिध्य में है, और वो सारे गुरु कौन है? जिनको जो आपको बनाने के लिए ही आए, और वो गुरु हैं जो चुने हुए हैं। प्रकृति ने जिनको चुना है, पहली बार प्रकृति ने चुना, फिर हमारे सिस्टम ने उनको चुना, वो आपके आसपास आपको देख रहे हैं, आप उनकी निगरानी में। ऐसे में यदि कोई गलत है तो निश्चित रूप से उसको हटाने की आवश्यकता है। लेकिन यदि गुरु सही हैं, सही मार्गदर्शन है, सही गुरुओं के संपर्क में है आप, निश्चित रूप से आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाता है। क्योंकि उस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर जा रहा है, चाहे आपके कितने भी हम कहते हैं जो हमारा कितने भी हमारे भाग्य को हम खराब लेकर के आए, लेकिन अब आपका भाग्य जो भी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उन लोगों के संपर्क में रहेंगे उतना ही आप बदलेंगे। क्योंकि आप सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग को ग्रहण कर रहे हैं। आपको अब अपने माइंड को सिर्फ कहाँ पर लगाना है? जहाँ पर आपको सिर्फ जो काम दिया गया सिर्फ वो करना है। यानी आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आपको एक चीज़ बता दी गई कि
ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक अब इतना कर दो, वहाँ पर बच्चे को कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ अपना दिमाग उस चीज़ को याद करने पर लगाना। आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है। खाने पीने की आपको सोचना नहीं है, और चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है। तो ये जो एक परवरिश है ना, इसीलिए हम कहते हैं अन्य बच्चों से ये बच्चे कुछ अलग हो जाते हैं। बल्कि कभी 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 तो ये लगता है कि हाँ, अन्य बच्चों को भी ये चीज़ मिलना चाहिए। पहले जो गुरुकुल परिपाटी थी, उसमें बच्चों से काम कराया जाता था। मुझे लगता है कि बच्चों से काम स्कूल के अंदर उस तरीके का काम नहीं कराया जाना चाहिए, जो कि लकड़ी लेकर के, वो उस समय का समय था जब चीज़ें आसपास उपलब्ध नहीं हो सकती थी, जब उतने सारे गुरु नहीं होते थे, या फिर गुरु को वो व्यवस्था एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम किसी बच्चे को अपने, सिर्फ हम उसको एक तराशने के लिए लेके आए, उसका एक एक मिनट कीमती है, तो हमें वो जो वक्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिलैक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ऊर्जा अपने काम पर लगे, उस पर ही फोकस होना चाहिए। और वो होते भी हैं लोग अब आजकल, तो उसी तरीके से उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हम उस पर काम करें तो हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है दिन दूनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करने लगते हैं। उसका कोई भी मतलब उसकी मिसाल दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी बात है, यदि कहीं कहीं बच्चा डगमगाता भी है, कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब होती है, कई बार आलस के कारण से बच्चा काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसको क्योंकि सभी को जाना है, टाइम है, जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो चल देता है। तो ये थी बोर्डिंग की। लेकिन जब हम बात करते हैं कोचिंग की, में कोचिंग में क्या होता है, वहाँ पर एक वो तो है बोर्डिंग वाली व्यवस्था, तो यहाँ पर भी, बच्चा अब वहाँ पर लोग उसके लिए अलर्ट थे, यहाँ पर बच्चा अपने लिए अलर्ट है। तो यहाँ पर और वहाँ पर में एक फ़र्क ये है कि जो अलर्टनेस है, वो जो बोर्डिंग थी उससे ज़्यादा अलर्टनेस बच्चे की अब यहाँ पर आ चुकी है, जो हम देखते हैं कि जो कोचिंग लेने के लिए। दूसरी, उसके अंदर अब ये उसे पता है कि यहाँ पर मुझे खुद से जाना पड़े, खुद से मेहनत करनी है। जो खुद के लिए जागरूक हो जाता है, वो चौकन्ना हो जाता है व्यक्ति, वो ज़्यादा सतर्क स्थिति में आ जाता है। और सतर्कता के साथ साथ जब ऐसी जगह पर बच्चा जाता है, तो वहाँ पर एक चीज़ नहीं है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो विभिन्न जगह से आए हुए हैं, विभिन्न यानी अब सिर्फ एक राज्य के बच्चे नहीं हैं, एक देश के बच्चे नहीं हैं, हो सकता है इंटरनेशनल बच्चे भी आपके इंस्टीट्यूट में एक साथ बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं। अब यदि वो सारे बच्चे आप एक साथ मिलेंगे, अब जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ऊर्जा जब एक साथ मिल गई, तो यानी जब हम देखते हैं कि कुछ रंग एक साथ मिल जाए तो कितने खूबसूरत हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो उन बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो एकदम ज़्यादा होती है, उनके पास एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है। एक सुनना और एक प्रैक्टिकल में देखना, एक समस्या को सुनना, एक समस्या में रह कर के समस्या से निकालना अपने आप को, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है, और ये बच्चे सीखने लगते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों ने अपने आप को मतलब कहाँ तक अपने आप को एजुकेशन के उस स्थिति तक लेके चले गए कि जहाँ पर उनको सोने के लिए कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। एक यदि उनको बस चारपाई वाली जगह भी मिल जा रही है, वो उसी में जाकर सो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर की चिंता है। इसलिए ये बात अलग है कि वो बच्चे हैं, इसलिए ये जानते नहीं कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह हमारे लिए सोने के लिए भी ठीक नहीं है। वो अब बच्चे अनजाने हैं। ये हमारा कुछ समाज है जो कि जो इस तरीके के बच्चे, उनका कैसे लाभ लोग लेना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आते। वो इंसान भी कहलाने लायक है या नहीं, उनको खुद से समझना चाहिए कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पे सुला सकते हैं जहाँ पर आपने बाथरूम बनाया हुआ है, जहाँ पर आपकी सीढ़ियाँ हैं, क्या आप सीढ़ियों के नीचे बच्चे को सुलाएंगे? और यदि आप ऐसा नहीं सोचते या आप ऐसा कर रहे हैं,
तो आपको तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए आप अपने परिवार की जो है भाग्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी बच्चे के को इतना दुख दे रहे हैं। वो बच्चा कह नहीं रहा, ये ईश्वर सब देख रहा है। बच्चा कहे या ना कहे, लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या पैसा कमाना है तो फिर वो रास्ते दूसरे, उसके रास्ते ये नहीं है कि आप एक बच्चा किसी तरीके से एजुकेशन लेने के लिए निकला है और आप उसके पीछे पड़े हुए कि पहले तो आप उस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं जिस चीज़ को आप कभी यूज भी नहीं करते। शायद घर में यदि आपके हो तो आप उसको यूज़ भी नहीं करेंगे, वहाँ पर झाड़ू भी लगाना पसंद नहीं करेंगे। उस जगह पर आप छोटे छोटे जो स्टूडेंट थे, जो मतलब 20 साल का एक ऐसा बच्चा जो पूरे सृष्टि को रचने चला है, आप उसको एक ऐसी जगह पर ले जाकर सुला दे रहे हैं और उससे पैसे भी ले रहे हैं उस चीज़ के। पहले लोग ऐसे ही किसी की मदद कर दिया करते थे, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी होता था, फ्री में मदद करते हैं। आप फ्री में तो नहीं कर रहे, पैसे लेके कर रहे हैं, कम से कम ठीक ठाक जगह दे दीजिए उसको। इतना सामान्य सी चीज़ें हैं ये तो एक इंसानियत के नाते व्यक्ति को ध्यान रखने की जरूरत है। वो बच्चा बेशक आपका नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो है एक जो है बहुत ही जीवन, एक सीधा साधा एक ऐसा बच्चा है जो भविष्य को रचने के लिए चल चुका है। उसमें मदद करने की ज़रूरत होती है। उसमें आपका योगदान सिर्फ इतना है, आप पैसे दे कर के चीज़ दे रहे हैं तो वो बराबर है, बस इतना ही है और वो आपको करना चाहिए। तो जीवन में आपके पास जो चीज़ें आई उसका प्रभाव पड़ा आपके पास, यदि वो सब चीज़, तो आप एकदम भागने लगते हैं। जो हम बात करते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जो एजुकेशन हब कहे जाते हैं, वहाँ पर जब हम कहते हैं कि बच्चे जो है अच्छी ऊर्जा को और ख़राब ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को आप ले रहे हैं, कौन से लोगों के संपर्क में रह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कंट्रोल करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। उस समय जब परेशानी होती है, थके हुए होते हैं, तो समझ नहीं आता कि आखिर करें क्या। जैसे कि अब आप जब खान साहब का ही सुनते हैं कि एक दिन ऐसा था कि वो नदी के किनारे बैठकर रात के 2 बजे बैठे थे, उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वो एक चरम है, आदमी चरम की स्थिति पर पहुँच गया कि जहाँ उसको दुख की उन स्थितियों का मतलब दुख इतना ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें क्या, करें तो करें क्या। वापस लौटने के लिए पैसे नहीं, जीवन में कहीं आगे पीछे मुड़ने के लिए कोई रास्ता ना। तो ये जो एक चैलेंजिंग टाइम जो होता है, उसमें अपने आप को बनाए रखना। जो बना लेते हैं वो ऐसे बन जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं आंसर जैसे, और जो अपने आप को नहीं रोक पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको उन्हीं परिस्थितियों में सब कुछ चाहिए। गलत लोगों की संगत मिली तो उसी में चल दिए, तो वो भटक जाते हैं। तो जीवन में कोशिश कीजिए, अच्छे विचार आपके तभी उत्पन्न होंगे जब आप अच्छे लोगों के, अच्छे पुस्तकों के, अच्छी चीज़ों के संपर्क में आएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें।